Audio Jungle. तो हेलो गाइस, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार इस वीडियो में मैं द कॉन्जरिंग 2 की मूवी की बात करूंगा, यानी कि मैं आपको द कॉन्जरिंग 2 की मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी मूवी समझ आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ को मिस ना करें। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द कॉन्जरिंग 2 एक रियल स्टोरी इंसिडेंट पर बेस्ड है और ये स्टोरी इंग्लैंड की है, जहां एक फैमिली को स्पिरिट्स ने बहुत ज़्यादा डरा दिया था। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे द कॉन्जरिंग 2 की मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्टिंग के सीन्स में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन अमेटिविली के एक घर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और लॉरेन वॉरेन अपनी कुछ एबिलिटीज़ को यूज़ करके उस घर में मौजूद स्पिरिट से कांटेक्ट करती हैं और उसी कनेक्शन के थ्रू उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि नन की तरह था और उन्हें ये भी दिखाई देता है कि उस डीमन ने एड वॉरेन को मार दिया था। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि इंग्लैंड की एक फैमिली होती है जिसमें एक मदर पैगी हॉक्सन, उनकी दो बेटियां जेनेट और मार्गरेट और उन्हीं के दो बच्चे जॉनी और बिली हॉक्सन होते हैं। ये फैमिली मजे से अपनी लाइफ बिता रही होती है, लेकिन एक रात जब सभी अपने अपने रूम सो रहे थे तो जेनेट अचानक अपने बेडरूम से हॉल आ जाती है और तभी उसकी नींद भी खुलती है और उसे घर में से बहुत डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी जेनेट की बहन मार्गरेट को भी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों पर नॉक नॉक की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जब वो रूम से बाहर जाती है तो उसे वहाँ जेनेट दिखाई देती है जो कि ग्राउंड फ्लोर से अपने रूम में आ रही थी। लेकिन अगली रात को जेनेट के भाई को गार्डन में लगा हुआ झूला हिलता हुआ दिखाई देता है और फिर उसके टॉय हाउस में से एक टॉय कार बाहर आती है जो कि उसके भाई के रूम के बाहर रुक जाती है और जब वो उस टॉय हाउस के पास जाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो सीधा अपनी मॉम के रूम में चला जाता है। जब उसकी मॉम पैगी वहाँ जाती है तो उसे सभी चीज़ें नॉर्मल दिखाई देती है, लेकिन उसी दौरान उसे ग्राउंड फ्लोर से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब पैगी ग्राउंड फ्लोर पर जाती है तो उसे कुर्सी पर जेनेट दिखाई देती है और वो जेनेट को उठाकर वापस अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद वो फैमिली पुलिस को अपने घर इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, लेकिन उसी समय सभी के सामने एक चेयर अचानक से मूव करने लगती है और उस चीज़ को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उस फैमिली के घर प्रेस पहुँचती है क्योंकि उनका घर हॉन्टेड था और उनके इंटरव्यू लेते समय उस घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और जेनेट अचानक बहुत ही क्रीपी और डरावने वे से सभी लोगों से बात करती है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि वो पोजेस्ड हो चुकी है। उसके बाद हम मूवी में देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन एक प्रीस्ट के सुजेशन पर उस फैमिली के घर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एड वॉरेन घर में मौजूद लोगों से बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ लॉरेन वॉरेन जेनेट से गार्डन में लगे हुए झूले के पास उसके साथ हो रही अजीब घटनाओं के बारे में बात करती है। फिर हम देखते हैं कि एड और लॉरेन वॉरेन उस घर की इन्वेस्टिगेशन के लिए वहीं रुक जाते हैं और उसी रात को जेनेट के साथ बहुत ही कुछ डरावना होता है। जेनेट अपने ही रूम में सो रही थी, लेकिन आधी रात को अचानक उसकी नींद खुलती है और वो अपने आप को उस रूम में देखती है जहां क्रॉस के सिंबल दीवारों पर लटके हुए थे। फिर हम देखते हैं जिस रूम में जेनेट थी उस रूम के सभी क्रॉस के सिंबल उल्टे हो जाते हैं और फिर अचानक से एक डरावना डीमन रूम के कॉर्नर से जेनेट पर हमला करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग उस फैमिली के घर आते हैं और वो वॉरेन्स और उस फैमिली को एक वीडियो टेप दिखाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जेनेट अपने किचन में कभी टेबल को कभी प्लेट्स को इधर उधर फेंक रही थी, जिससे कि सभी लोगों को लगता है कि जेनेट सभी को डराने के लिए मजाक कर रही है और इसीलिए वॉरेन्स भी उसी समय वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वॉरेन्स अपने घर जा रहे थे तभी लॉरेन वॉरेन को एक इल्यूजन आता है जहां वो घर के पुराने मालिक जो कि अब भूत था उससे बात करती हैं और वो उन्हें उस डरावने नन जैसे दिखने वाले डीमन के बारे में एक इशारा देता है कि वो उस फैमिली को अब नहीं छोड़ेगा। और फिर लॉरेन वॉरेन को अचानक से होश आता है और उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है और फिर वॉरेन्स उस घर में वापस जाने का डिसाइड करते हैं। जब वॉरेन्स उस घर में पहुंचते हैं तो उस घर का दरवाज़ा बंद होता है तो एड वॉरेन उस घर के बेसमेंट के रास्ते से उस घर में एंटर होते हैं, लेकिन उसी समय बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है और लॉरेन वॉरेन बाहर ही रह जाती हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन वॉरेन बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर उस घर में एंटर हो जाती हैं और वो ऊपर वाले फ्लोर पर जब आती हैं
तो उन्हें वो डीमन वालक दिखता है और वो डीमन लॉरेन वॉरेन को हवा में उड़ाकर दीवार की ओर फेंक देता है। फिर उसके बाद लॉरेन वॉरेन उस डीमन का नाम लेकर उसे नर्क में वापस जाने का आदेश देती हैं और वो डीमन नर्क में वापस चला जाता है और उसके बाद लॉरेन वॉरेन एड वॉरेन और जेनेट को गिरने से बचा लेती है। उसके बाद वो फैमिली उस डीमन से आज़ाद हो जाती है और एड और लॉरेन वॉरेन भी अपने घर वापस चले जाते हैं और उसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। तो दोस्तों ये थी द कॉन्जरिंग 2 की मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने मुझे और मेरे चैनल के इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं करा तो वो भी कर लो, लिंक और यूज़र आईडी दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड हॉरर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका उस वीडियो में नाम लूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।